हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है महिलाओं की फैशन परेड। महिलाओं के फैशन परेड शो देखकर न जाने क्यों मुझे अपने अर्थात मनुष्य के पूर्वज आदि मानव याद आने लगते हैं, क्योंकि दोनों में नग्नता का फर्क 19-20 का ही रह जाता है। कुछ समय के लिए सुंदर अर्धनग्न बालाओं के स्थान पर मुझे रैंप पर आदि मानव कैटवॉक करते नजर आने लगते हैं। वाह, आदि मानव का कैटवॉक करते हुए क्या धांसू दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसा धांसू दृश्य देखकर मुझे लगने लगता है कि कहीं इतिहास अपने को दोहराने की तैयारी तो नहीं कर रहा। कहीं लाखों सालों तक आदि मानव के नग्न रहने की अवस्था आधुनिक मानव पर हावी तो नहीं हो रही। यूरोप के स्त्री पुरुषों को समुद्र तटों पर सनबात करते देखकर तो मेरी इस धारणा को बल मिलता ही है। वैसे मनुष्य के नग्न रहने की दमित इच्छा तो सर्वव्यापक और सर्वकालीन है। किसी मुंबईया फिल्म का सबसे जबरदस्त गाना क्या वो नहीं हो जाता है, जिसमें अभिनेत्री या आइटम डांसर नाचते गाते लगभग नग्न हो जाती हैं। पुराने लोगों से पूछिए कि उन्हें हेलन पर फिल्माया गया कौन सा गाना अभी तक याद है। झट से जवाब मिलेगा कि ख्वाबों की मैं शहजादी, उई उई मैं आई। किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी समारोह को देखिए, उसमें उपस्थित अभिनेत्रियां ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहनकर उपस्थित होती हैं कि उनकी बाहें, जंघाएं और वक्ष लगभग अनावृत ही होते हैं। पीठ भी लगभग नग्न ही होती है। बाकी का हिस्सा भी पारदर्शी कपड़ों से ही ढका होता है, जिसमें वास्तव में ढका हुआ कुछ भी नहीं होता। और अब तो फिल्मी मंचों पर ऐसी दुर्घटनाएं होने लगी हैं कि अंतः वस्त्र भी अचानक खुलकर मंच पर ही गिर जाते हैं। सिनेमाई भाषा में इस सब को ग्लैमर कहा जाता है। पता नहीं ये ग्लैमर का घेरा औरतों की देह के चारों ओर ही क्यों घूमता है। टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले व्यावसायिक विज्ञापनों को ही देख लीजिए। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वो महिलाओं की देह की फैशन परेड करवाने में सबसे आगे हैं। टॉफी से लेकर कॉफी, जूता पोतन, शू पॉलिश से लेकर गाल पोतन, फेस क्रीम और गाड़ी के टायरों से लेकर दाढ़ी बनाने की क्रीम तक के विज्ञापनों में आकर्षक मॉडलों की देह की खुलेआम नुमाइश होती है। समझ में नहीं आता कि मर्दों की आवश्यक वस्तुओं में महिलाओं की मॉडलिंग की क्या आवश्यकता। दाढ़ी बनाता है पुरुष, मॉडलिंग करती है महिला। नारी की देह प्रदर्शनी आधुनिक काल की ही देन है। ऐसा सोचने की भूल भी मत करना। ये सिलसिला तो अनादि काल से अनवरत जारी है। इंद्र की सभा में एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं देवताओं का मनोरंजन करने के लिए उपस्थित रहती थी। विश्वामित्र जैसे महातपस्वी का तप मेनका नाम की सुंदर अप्सरा के दैहिक सौंदर्य की भेंट चढ़ गया था। जन्नत में 72 हूरों की तलाश में कितने ही आतंकवादी न जाने कब से प्रतिवर्ष जन्नत और जहन्नुम की सैर करने चले जाते हैं। औरतों के लिए 72 कुंवारे लड़के पाने की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई। ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता से ग्रस्त लेखक की शरारत थी। अब ये मांग जोरदार तरीके से उठनी चाहिए कि जो अपने लिए 72 हूरें चाहते हैं, उन्हें अपनी बहनों के लिए 72 लड़के ढूंढने चाहिए। त्रेता युग में रावण का दरबार सिर्फ लंका में सजता था, लेकिन अब कलयुग में हर रामलीला में रावण का दरबार आधुनिक तौर तरीके से गांव-गांव, नगर-नगर सजता है। उस हंसौड़े डायलॉग के साथ नाचने वाली को बुलाया जाए। नाचने वाली या औरत के परिधान में नाचने वाला पूरे मेकअप गेटअप के साथ जान लुटा देने वाले अंदाज में लहंगा चोली पहनकर उपस्थित हो जाता है। फिर तो रामलीला पूरी तरह से रासलीला ही बन जाती है। लफंगे उस नर्तकी या नर्तक पर रुपयों की बौछार करके मर्यादा और नैतिकता की धज्जियां ऐसे उड़ाते हैं जैसे सावन भादों में आसमान से बादल फटते हैं। उस समय शर्म भी शर्म से लाल हो जाती है। सभ्यता के ठेकेदारों को इस बुराई में बुराई कब दिखेगी पता नहीं। किसी नुमाइश में नर्तकी को लेकर जब तक लाठी डंडे न चल जाएं, तब तक वो नुमाइशी क्या। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध विहारों में अनाचार बढ़ने के डर से नारियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। उन्हें डर था कि ऐसा होने पर बौद्ध धर्म जल्द ही डूब जाएगा।
इस विषय पर शोधार्थियों ने बड़े शोध किए और बड़े चटकारे ले लेकर भरपूर उत्तेजना के साथ इस विषय की परेड निकाल डाली। इस विषय पर इतना लिखा गया कि उतना शायद बौद्ध धर्म पर भी नहीं लिखा गया। गजब है नरों की नारियों के विषय संबंधों में रुचि। विषय कोई भी हो, नर नारी के आगे पीछे ही घूमता नजर आता है। औरतों को मनोरंजन की वस्तु बनाने के लिए आधुनिक युग को लानतें देते हैं, किंतु ये तो सनातन परंपरा रही है। आम्रपाली, हाँ, आम्रपाली को कौन भूल सकता है। किसने मजबूर किया था उसे पाटलिपुत्र की नगर वधू बनने के लिए? राजदरबार और कौन? सुंदर बालाओं को नगर वधू बनाकर उनसे काम क्रीड़ा का आनंद लेने राजनरों की नीति का अभिन्न अंग हुआ करता था। मंदिरों में देवदासियां क्यों रखी जाती थी, क्या ये भी बताने की आवश्यकता है? लेकिन मध्यकाल तो औरतों की चीर हरण में सबसे आगे था। औरों की बात तो छोड़िए, जिस अकबर को महान बताते बताते इतिहासकार थकते नहीं हैं, उसके हरम में 5000 स्त्रियां थीं, जिनमें अधिकांश जबरन पकड़कर लाई गई थी। ये किस काम में लाई जाती थी, ये कोई बताने की बात नहीं है। इनसे उत्पन्न संतानें हराम की औलाद अर्थात हरामी कहलाई। अकबर ने जब नागौर में दरबार लगाया था, तब राजस्थान की 300 से भी अधिक रियासतों के मुखिया अपनी बेटियों और बहनों को अकबर के हरम में भेजने के लिए उपस्थित हुए थे। ऐसे थे हमारी रियासतों के बहादुर मुखिया, और ऐसा महान था अकबर द ग्रेट। जब राजा अपने हरम के लिए स्त्रियां मंगवाता और उठवाता हो, तो उसके सामंत और दरबारी कैसे रहे होंगे, ये कल्पना करना भी मुश्किल नहीं है। नववधुओं का कौमार्य भंग करना तो इन सामंतों की कुल परंपरा बन गई थी। अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को बखूबी निभाया, बिना किसी संकोच के। आधुनिक युग में हम होटलों में रेन डांस का खूब मजा लेते हैं, बार में बालाओं को नचाते हैं और गरीब लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनको कोठों पर बैठा देते हैं। ये हमारी आधुनिक युग की सभ्यता है। तालिबान, अल-कायदा, ISIS आदि चरमपंथी इस्लामिक गुट वैसे तो औरतों के हर अंग को ढक कर रखने का आदेश पारित करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरे बाजार औरतों की नीलामी करते हैं। ISIS द्वारा यजीदी औरतों को आतंकवादियों को परोसने के कितने ही मामले इराक और सीरिया में सामने आए हैं। ये हैं औरतों के प्रति इनका सम्मान। औरतों के जरा से खुलेपन पर उन्हें पत्थरों से मार देने की सजा देने वाले कौन से धार्मिक न्याय की बातें करते हैं? ये कौन से मजहब का न्याय है जो इंसानियत को ही अजगर की तरह निगल जाता है? क्या मजहब यही तहजीब सिखाता है? अब तो खेलों में भी चीयर लीडर्स के नाम पर औरतों की फैशन परेड होने लगी है। भला खेलों का चीयर लीडर से क्या लेना देना? अगर ये लोगों के मनोरंजन के लिए है, तो इससे यही सिद्ध होता है कि हमने औरत को मनोरंजन की वस्तु ही समझ रखा है। असली मामला तो पैसा कमाने का है, जो औरतों चीयर लीडर्स का सहारा लेकर पर्दे के पीछे से हो रहा है। आखिर मर्द औरतों की नग्न देह को देखकर ही तो खुश होते हैं और पैसा लुटाते हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पॉप ने रैप ऑफ द लॉक में खूबसूरत बेलिंडा के बारे में लिखा है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, यानी बेलिंडा मुस्कुराती थी और पूरा संसार प्रसन्न हो उठता था। औरत की एक मुस्कान मर्द को ले डूबती है, यहाँ तो सारा संसार। अंततः यही कहना पड़ेगा कि औरतों की फैशन परेड जारी है, बस हर युग में उसका रंग रूप और नाम बदला है। भविष्य में भी परंपरा जारी रहने वाली है, जब तक कि पूरी दुनिया आदि मानव की तरह नग्न रहना शुरू नहीं कर देती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।